क्या क्या कर रहे हो? ओ मेरे देश के वीरों, जागो, जल्दी से जागो। बिना देरी के आज हम बात करने वाले हैं फिर से नया टॉपिक पे, समझ रहे हो ना? नए टॉपिक को हम देखने वाले हैं साइंस का, और आज बात करेंगे टॉपिक पे किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह क्या है। आप अगर वीडियो मेरा नहीं देख रहे हो तो जल्दी से जाके देखो, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो चढ़ा दिए हैं, समझा? बहुत सारा वीडियो आप लोग के पास है, आप लोग जल्दी से जाके वीडियो को देखो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वहां जो बटन दिखता है ना सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब करते हैं, नॉलेज लेके आप लोग चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, आप सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। लेकिन कब? सब्सक्राइब करने से नहीं, आप उसका बेल आइकन को भी दबाइए और ऑल पे कर दीजिए ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वहां से बात को यहां तक लेके आते हैं। आज हम पढ़ने वाले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट बात को, किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इस चीजों पे आप बात करने वाले। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बिना देर के, किरण पुंज है क्या, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कैसे काम कर रहा है, ये चीजों को बात समझते हैं। किरण पुंज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आप जान रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा तो नहीं, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश होता नहीं है। चलो, सूर्य जो प्रकाश स्रोत है, यानी कि जो प्रकाश देता हो। प्रकाश स्रोत क्या है? जो प्रकाश देता हो। जैसे मान लो एक टॉर्च है प्रकाश दे रहा है, एक सूर्य है, ये भी प्रकाश देता है। फ्लैश लाइट है आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट, वो भी लाइट देता है। मतलब वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकाश देता हो, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, तो किरण क्या? एक किरण निकलेगा क्या? टॉर्च से निकला लाइट, एक किरण निकलता है कभी? ऐसा नहीं होता है। किरण बहुत सारे होते हैं। किरण कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कहानी नहीं, ये आपका आंसर है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए ताकि समझ में आ जाए। तो किरण क्या होता है? एक निकलता नहीं है, बहुत सारा किरण। तो इसी से रिलेटेड हमारा आंसर है इसका, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारा किरण एक साथ चलता हो, एक साथ गमन करता हो, एक साथ जाता हो, यानी कि किरणों का समूह। वैसे किरणों का समूह जो 2 या 2 से अधिक हो या 1 से ज्यादा हो, तो किरणों का समूह, बहुत सारा किरण जब एक साथ चलता है, एक साथ गमन करता है, वैसे ही किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? बात को समझ में आया? क्लियर? ये समझ में आ गया? यानी कि ऐसे बोल सकते हो, 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या नॉर्मल किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या बहुत सारा किरण जब एक साथ गमन करता है उस किरणों के समूह को भी किरण पुंज ही कहते हैं। क्लियर? ये चीजें समझ में आ गया? तो अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो वेट किसका कर रहे हैं? जल्दी से नोटबुक लो, पेन लो और आंसर लिखो। 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, एक। दूसरा, बहुत सारा किरण जब एक साथ गमन करता है उस किरणों के समूह को भी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से, तीनों में से जो आपको समझ में आया वो आप लिख सकते हैं। वीडियो को पीछे से फिर से देख लीजिए, लिख लीजिए आसानी से, मैं बोल दिया, ठीक है। आगे अब बात करते हैं, क्योंकि आपको लिखाने के टाइम में इधर आप आगे का नॉलेज नहीं ले पाओगे। आप वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप यूट्यूब से देख देख के लिख सकते हो। क्लियर? आगे हम बात करते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। पूछा है ना, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसी को बात करते हैं। क्लियर? अरे चलिए, यह कितने प्रकार के होते हैं हम बात करेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समझिए अब कौन कौन सा। पहला, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा, समांतर किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज। तीसरा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। बस यही 3 होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब आप सोच रहे होंगे ये जो आपने लिखा तीनों ठीक है लिख दिया, लेकिन इसका डेफिनेशन भी तो कुछ होगा, तब तो हम समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, या अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो एक एक करके बारी बारी से लिखेंगे भी, समझेंगे भी, ड्राइंग भी देखेंगे कैसा होता है। चलिए, सबसे पहला नंबर अपसारी किरण पुंज के बारे में बात कर रहा है। यहां पे दिख रहा होगा आपको, यहां पे जगह, यहां पे हम ड्राइंग बनाने वाले हैं। समझो, जब किरणों का समूह किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, देखो ध्यान से, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर फैलता चला जाता है। देखो, जब किरणों का समूह किसी बिंदु से निकलकर, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर या किसी बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता चला जाता है, उस किरण पुंज को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्लियर है बात? समझ में आ गया? आया समझ में? किसी बिंदु से निकलकर प्रकाश के किरण जब आगे की ओर फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। लास्ट में एक ट्रिक भी देंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, इसका ट्रिक भी है, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया। अब चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, जल्दी से लिखो वहां पे, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। जल्दी से लिखो, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। लिख लिया सभी ने? चलो, जब लिख लिया अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखो। प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण या किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण जब आगे की ओर फैलती चली जाती है, आगे की ओर देखो फैलता चला जाता है, आगे की ओर फैलती चली जाती है, तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? आगे देखिए, दूसरा आप समझेंगे। दूसरा, अब इसे मिटा देते हैं। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या लिखा हमने? समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो किरणों का समूह एक समांतर दूरी में गमन करता है। इन सभी का दूरी क्या होगा? समान होगा। इन सभी का दूरी आपस में समान होगा। ठीक है, तो वैसे किरण पुंज, वैसे किरणों का समूह जो समान दूरी में रहकर समांतर रेखा में गमन करता है, समान दूरी में रहकर समांतर रेखा में गमन करता है, वैसे किरण पुंज को कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्लियर है बात? ये गमन कैसे कर रहा है? इधर की ओर, और ना ये फैल रहा है ना ये एक जगह मिल रहा है, ये सीधा समांतर जा रहा है और आगे चलता जाएगा। वैसे किरण पुंज को कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन जल्दी से लिखते हैं। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे क्वेश्चन में? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। जल्दी से लिखो, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? अरे आप क्यों रुके हैं? जल्दी से लिखो, जल्दी से। समझ में आया? जल्दी से लिखो। चलो, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अब डेफिनेशन का आंसर लिखो। डेफिनेशन क्लियर? वैसा किरणों का समूह जो समांतर रेखा में एक समान दूरी के साथ समांतर रेखा में गमन करता हो, जाता हो, वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्लियर? वैसा किरण पुंज जो समांतर रेखा में समान दूरी के साथ गमन करता हो, वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? आया मजा? सीख रहे हो ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा? अरे जल्दी से सीखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है। अब लास्ट इसका क्या है? अभिसारी। अभी ट्रिक देने वाला हूँ, पता है ना? मैं इसका ट्रिक भी दूंगा और ट्रिक लास्ट में दूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा ट्रिक के द्वारा भी समझ में आ जाए। तो तीसरा वाला बात करते हैं। तीसरा क्या बोला? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। क्लियर? वैसा किरणों का समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलता है। देखो, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है बात? देखो क्या हुआ? बहुत सारा किरण आया
और एक बिंदु पर आकर मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? वैसा किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया ना? तो जल्दी से क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन का क्वेश्चन क्या था पहले? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अब हेडिंग लिखेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलो आंसर लिखते हैं। जब किरणों का समूह, क्या? किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्लियर? आया ना मजा? अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख लिए हैं। अब बारी आया ट्रिक का। ट्रिक क्या होगा समझो, ध्यान से समझना ट्रिक को। ट्रिक में देखो मैं बता रहा हूं अपसारी के बारे में। अपसारी में देखो तो आगे में अप लगा हुआ है। अप मतलब यूपी अप, अप लगा हुआ है ना, बोलते हैं ना अप मतलब ऊपर। ऊपर मतलब आगे की ओर, एक बिंदु से आगे की ओर फैलता चला जाएगा। एक बिंदु से आगे की ओर क्या होगा? फैलता चला जाएगा, उसे बोलेंगे अप। अप मतलब अपसारी किरण पुंज आगे की ओर फैलता चला जाता है। समांतर के बारे में बात करेंगे तो समांतर तो आप जान रहे हो, समांतर रेखा में गमन करता चला जाएगा, सीधी रेखा में सभी। अब आया अभिसारी। अभिसारी में अभी आ रहा ना, अभिसारा किरण पुंज अभी क्या करेगा? एक बिंदु पर आकर मिलेगा ऐसे, या इधर से ऐसे, किसी तरह से एक बिंदु पर आकर क्या होता है? मिलता है। क्लियर है बात? समझो यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसे आकर एक बिंदु पर आकर क्या होगा? सभी किरण पुंज मिलेगा। एक बिंदु पर जो किरण पुंज आके मिला तो बोले क्या? अभिसारा। बोलते हैं ना अभिसारी आदमी, सारे लोग, सारा किरण क्या होगा? अभी आके मिलेगा तो हो गया वो अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होगा? अप, ऊपर की ओर फैलता चला जाएगा, और समांतर में समांतर चला जाएगा। तो आशा है ना पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको नॉलेज दिया, तो आप क्या करोगे? जल्दी से चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर दिए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से अपने दोस्तों और भाइयों के पास। और अगर आप मेरे चैनल पे जो नए हैं, अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिला तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और आप नॉलेज लेते रहो। वीडियो बहुत सारा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जल्दी से देखो और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच।